एंड वेलकम। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज का टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, किस तरीके से मूवमेंट्स करी और किस तरीके से उन्होंने आज़ादी पाई, तो ये सब इस चैप्टर में कवर होगा। तो आज हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के भी 6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट को आज हम देखते हैं क्या है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो फर्स्टली हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 1914 टू 1918 हुई थी ये, एंड इसके अंदर जो थी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। इसके कारण से डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ा था। तो अब जो इंडिया है वो तो नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बट ब्रिटेन था, और उस टाइम पर इंडिया ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी। अब जब उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा तो वो कहाँ से लेंगे पैसे? वो तो अपनी कॉलोनीज में से निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स। तो इन सभी चीज़ों को कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई, टैक्स बढ़ा दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूल करे जा सकें और डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है उसे पूरा करा जा सके। आइटम्स के जो प्राइजेस थे वो इंक्रीज हो गए इस समय पर, और प्राइजेस 1913 से 18 पे डबल हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। भाई अगर अभी 20 रुपए की मिल रही है तो फिर 40 रुपए की मिल रही थी इस टाइम पर। बड़ी गलत बात है, इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ गया। कॉमन पीपल जो थे उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बिकॉज इतना टैक्स तो उन्हें ही भरना पड़ता था। टैक्सेस उन्हें भरने हैं, सामान उनके लिए इतना ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। जो अमीर है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आराम से पैसे दे के करेंगे मजे। बट जो वर्स्ट सफरर्स थे वो कॉमन पीपल थे, मिडिल क्लास और जो पुअर लोग हैं वो थे, बिकॉज प्राइजेस बढ़ चुके थे, उनसे वसूला जा रहा था टैक्स, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और साथ ही साथ में जो रूरल पीपल थे उनको फोर्सली, जानबूझ करके, फोर्स दे करके, मजबूर करके उन्हें अपनी आर्मी में भर्ती कराया जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश जो था उसके लोग कम हो रहे थे बिकॉज ऑफ द वार। तो बढ़ाने के लिए रूरल पीपल को जो है फोर्सली उन्होंने अपनी आर्मी में भर्ती करा, और इन सभी रीजन से टैक्सेस बढ़ा दिए, प्राइसेस डबल हो गए, साथ ही साथ में फोर्सली रिक्रूटमेंट कर रहे हो तुम, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा। देन क्रॉप फेलियर भी हो गया इंडिया में, जिसके कारण से अकाल पड़ गया, एक्यूट शॉर्टेज हो गई, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, फूड की बहुत कमी हो गई। और साथ ही साथ में क्या हो गया भाई, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, उसी तरीके से टाइम इन्फ्लुएंजा आ गया था। और अगर हम 1921 का सेंसस देखें तो 12 से 13 मिलियन लोग, यानी कि 1 मिलियन में आते हैं 10 लाख, तो 12 से 13 मिलियन यानी कि काफ़ी लोग हो जाएंगे। 120 lakhs to 130 lakhs पीपल यहाँ पर मर गए थे ड्यू टू फेमाइन एंड एपिडेमिक। तो क्या हुआ, टैक्स बढ़ा दिए, प्राइसेस के आइटम्स बढ़ा दिए, फोर्सली रिक्रूट कर रहे हो, ऊपर से क्रॉप फेलियर हो गया, फिर भी टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सभी कारणों से इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया लोगों में कि वो उन्हें अपोज करने लग गए। देन सत्याग्रह का आइडिया आया। महात्मा गांधी जो थे साउथ अफ्रीका गए हुए थे अगेंस्ट द वाइट एंड ब्लैक, जो वहाँ पे रेशलिज्म चल रहा था, उसको अपोज करने के लिए, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे, और 1915 में उन्हें अपोज करके वो वापस आए थे। उनका एक पावरफुल वेपन था सत्याग्रह, जो कि एक नोबल मेथड था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ। पावर जो है ट्रूथ की उसे बढ़ाता है, एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और सच्चाई को ढूंढता है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. यानी कि सत्याग्रह में ये माना जाता था, सत्याग्रह एक ऐसा आइडिया था जिसके अंदर ये माना जाता था कि अगर तुम्हारी दिक्कत सही है, अगर तुम गलत के खिलाफ लड़ रहे हो, तो बिना किसी हिंसा के, बिना किसी वायलेंस के, यानी कि थ्रू नॉन वायलेंस हम अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। कोई हिंसा नहीं, कोई वायलेंस नहीं, थ्रू नॉन वायलेंस हम अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। अब
1915 में गांधी जी आए, 1916 और 17 एक एक उन्होंने मूवमेंट करी। तो वो देखते हैं क्या क्या थी। फर्स्ट पीजेंट्स मूवमेंट इन चंपारण इन 1915 में आए और 16 में ही काम में लगे हुए। He inspired the peasants to struggle against the oppressive indigo plantation system। अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएं तो कनेक्शन करने के लिए बताती हूँ कि उस समय पर बिकॉज इंडिगो जो था उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और ब्रिटिशर्स जो थे वो पीजेंट्स को फोर्स कर रहे थे कि तुम इंडिगो प्लांटेशन ही करोगे, अदरवाइज उन्हें सज़ा मिलनी थी। तो फोर्सली उनसे इंडिगो उगवाया जा रहा है, उन्हें दिक्कत हो रही है। तो उन लोगों को इंस्पायर किया गया, उन पीजेंट्स को इंस्पायर करा गांधी जी ने 1916 में और उन्होंने एक मूवमेंट करी चंपारण में अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। देन सेकेंड मूवमेंट हुई 1917 में, पीजेंट्स मूवमेंट इन खेड़ा। तो खेड़ा के जो लोग थे वहाँ पर, क्योंकि इंडिया में तो काफ़ी जगहों पर क्रॉप फेलियर हो गया, प्लेग एपिडेमिक हो गया, साथ ही साथ भाई उन्होंने टैक्सेस भी बढ़ा रखे हैं। तो इसी कारण से जो पीजेंट्स थे वो वहाँ के रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रही थी, जिस कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और वो ये चाहते थे कि थोड़े से टाइम के लिए उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए और वो बाद में ये रेवेन्यू जो है उन्हें भर देंगे। बट जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये बात नहीं मानी थी और इसी को अपोज करने के लिए गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट करा और 1917 में खेड़ा में पीजेंट्स मूवमेंट हुई। थर्ड मूवमेंट थी माइल वर्कर्स मूवमेंट इन अहमदाबाद 1918 में हुई माइल वर्कर्स मूवमेंट अहमदाबाद में। जो जो माइल वर्कर्स थे, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ प्लेग एंड इन्फ्लेशन, तो जिस कारण से उनको दिक्कत हो रही थी, उनको पैसों की कमी हो रही थी, तो वो चाहते थे कि भाई थोड़े वेजेस बढ़ जाएं क्योंकि टैक्स तो उन्हें भी पे करना है। बट जो माइल ओनर था उसने मना कर दिया कि हम टैक्स जो है, वेजेस जो है उन्हें नहीं बढ़ाएंगे। अब वो उन्हें आ गया गुस्सा, तो महात्मा गांधी अहमदाबाद गए, उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाया और अगेंस्ट द फॉर द डिमांड ऑफ वेजेस, यानी कि वेजेस बढ़ाई जाएं। बट जो मना कर रहे थे, तो इस चीज़ के अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पर एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाई। 1915 में आए, 1916 में चंपारण की मूवमेंट, 1917 में खेड़ा पीजेंट्स की मूवमेंट, 1917 में खेड़ा एंड 1918 में माइल वर्कर्स मूवमेंट अहमदाबाद में उन्होंने कर। उसके बाद क्या हुआ, रूवेल्ट एक्ट पास करा गया। बिकॉज मूवमेंट्स चल रही थी तो जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी घबरा गई, तो इसी कारण से उन्होंने जल्दी में हरीली एक एक्ट पास करा, रूवेल्ट एक्ट। इससे क्या है, इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट को इतनी पावर दे दी इस एक्ट की हेल्प से कि बिना किसी वारंट के, बिना किसी ट्रायल के, किसी भी पर्सन को उठा के 2 सालों तक जेल में डाला जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल। कहीं भी अगर तुम्हें दिक्कत लग रही है तो तुम लोग उसे जेल में डाल सकते हो 2 साल के लिए। तो महात्मा गांधी वांटेड अ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो महात्मा गांधी जो थे सत्याग्रही थे, नॉन वायलेंस के साथ चलते थे, तो उन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करा। वो चाहते थे कि इस लॉ के अगेंस्ट एक सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हो, जो कि 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ स्टार्ट हुआ। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन द स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स वर क्लोज्ड। Alarmed by the popular upsurge and the care that lines of the communication such as railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was banned from entering Delhi. रैलीज जो थी ऑर्गेनाइज करी गई, 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ बाय हड़ताल, फिर रैलीज करी गई, वर्कर्स जो थे स्ट्राइक्स पर चले गए, शॉप्स को बंद कर दिया गया था। उसके बाद जितनी भी कम्युनिकेशन की चीज़ें थी जैसे कि रेलवेज हैं, टेलीग्राफ हैं, इन सबको बंद करा गया
और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर डिसाइड करा कि नेशनलिस्ट को क्लैंप करा जाए, इसलिए लोकल लीडर्स जो थे उन्हें अमृतसर में से उठवा लिया और महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से बैन कर दिया, दैट महात्मा गांधी इज नॉट अलाउड टू एंटर दिल्ली। Then on 10th April, the police in Amritsar fired upon the peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices and railway stations. 10th April को पुलिस ने उन लोगों पर फायर कर दिया जो कि नॉन वायलेंस की तरह इन अ पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, आराम से वो अपना जो है मूवमेंट चला रहे थे। अमृतसर में हमारे पुलिस ने उन पर फायर कर दिया, लोग भड़क गए और उन्होंने वहाँ पर बैंक्स पर, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन सब पर जो है अटैक कर दिया। उसके बाद एक मार्शल लॉ लाया गया बाय द गवर्नमेंट, मार्शल लॉ इम्पोज करा गया और जनरल डायर को उसकी कमांड दी गई। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जलियांवाला बाग मस्करे हुआ, यानी कि ऑन 13th अप्रैल इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। जो विलेजर्स थे अमृतसर में आए थे बैसाखी के मेले को अटेंड करने के लिए, ज़्यादातर लोग आउटसाइड से, बाहर से आए थे सिटी के, तो उन्हें पता नहीं था कि भाई मार्शल लॉ इम्पोज्ड है, लोग जो थे इकट्ठा नहीं हो सकते थे वहाँ पर। अब उन्हें नहीं पता था, वो तो इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पर जनरल डायर की एंट्री हो गई। उन्होंने सभी एग्जिट पॉइंट्स जहाँ से लोग बाहर जा सकते थे बंद करे और उसके बाद वहाँ पर फायरिंग करवा दी और वहाँ पर फिर हजारों लोग मारे गए थे। बाद में उसने ये भी बताया कि उसने ऐसा इसलिए करा ताकि लोगों के अंदर ये डर आए, टेरर इफेक्ट डालने के लिए उन्होंने ऐसा करा, सत्याग्रही को डराने के लिए करा कि अगर तुम भी बार बार इस तरीके से मूवमेंट्स करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा करा जाएगा। 13 अप्रैल को लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी के मेले के लिए, बट वहाँ पर जनरल डायर आए, सारे पॉइंट्स जो थे एग्जिट पॉइंट्स उन्होंने ब्लॉक करे और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने फायरिंग करवा दी जिसके अंदर काफ़ी लोग मारे गए थे। यहाँ पर इमेज में आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर मेले के लिए आए हुए हैं, सारे एग्जिट पॉइंट्स करवा दिए बंद और यहाँ पर इन लोगों से फायरिंग करा दी गई थी। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो डालूंगी जलियांवाला बाग इंसिडेंट की, सो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। फिर क्या हुआ, एज द मूवमेंट ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स took to the streets in many North Indian towns। जब ये जो न्यूज़ थी वो फैल गई तो उसके बाद नॉर्थ इंडिया के टाउन्स में बड़ा गुस्सा आया। जो लोग थे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उन्होंने स्ट्राइक्स करी, पुलिस के साथ वो क्लैश हुए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर जो था उन्होंने अटैक करा। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल। Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the street and do salam, that is salute, to all the sahibs. People were flogged and villages were bombed. Since seeing violence spread, Gandhiji call of the movement। जैसे ही ये बात फैली, लोगों ने स्ट्राइक करी, पुलिस के साथ झगड़े और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक कर दिया। गवर्नमेंट ने फिर इस चीज़ को बंद कराने के लिए जो सत्याग्रही थे ज़मीन पर जो है नाक रगड़वाई, स्ट्रीट्स में जो है क्रॉलिंग करवाई, उनसे साहिब्स जो थे उन्हें सलाम करवाया, जो लोग मारे गए थे उन सभी को सलाम करवाया एंड देन उसके बाद जो विलेजेस थे वहाँ पर भी बॉम्बिंग कर दी गई। अब क्योंकि यहाँ पर वायलेंस हो गया, गांधी जी नहीं चाहते थे तो उन्होंने रोवैल्ट सत्याग्रह को बंद कर दिया।